बच्चों, आज हम आपकी व्याकरण सुमन बुक का लिंग चैप्टर करेंगे। और लिंग आपने किया है बहुत छोटे क्लास से ही, इसके बारे में आप जानते हैं। तो आज हम देखेंगे कि लिंग एक्चुअली है क्या। लिंग मतलब चिन्ह या पहचान का साधन। तो इसका मतलब हुआ कि किसी संज्ञा शब्द को कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे हम पहचानते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। तो इसकी हम परिभाषा किस तरीके से कह सकते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। तो लिंग के भेद कितने तरीके के होते हैं बच्चों? लिंग के दो भेद होते हैं, पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। अब हम पुल्लिंग के बारे में जानेंगे कि पुल्लिंग आखिर है क्या। तो शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे बैल हुआ, चाचा हुआ, आदमी हुआ, इस तरीके से। अब देखेंगे स्त्रीलिंग आखिर है क्या। स्त्रीलिंग मतलब शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे गाय, चाची, औरत इत्यादि। अब है कि हम लिंग की पहचान कर किस तरीके से सकते हैं। तो लिंग की पहचान करेंगे, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग का पहचान हम कैसे करेंगे? जैसे आ, आव, पा, ओड़ा आदि प्रत्यय। प्रत्यय मतलब शब्द के अंत में जो लगते हैं, तो उस तरीके से अगर लग रहे हैं तो वो पुल्लिंग होगा। जैसे आ से हम बना सकते हैं कुछ शब्द, मोटा, छात्रा, पूज्या। आव से बना सकते हैं बहाव, बचाव, चढ़ाव। पा से बना सकते हैं मोटापा, बुढ़ापा। और ओड़ा से बना सकते हैं हथौड़ा, भगोड़ा। इसके अलावा न, पन, आपा, आवा आदि के किसी शब्द के अंत में लगने से भी पुल्लिंग शब्द बनते हैं। अब स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करेंगे? ई, आइन, इन, आई आदि प्रत्यय शब्द के अंत में जब आते हैं तो वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे ई से बनेगा नदी, दादी, देवी। आइन से बनेगा पंडिताइन, हलवाइन, ठकुराइन। इन से बनेगा धोबिन, बाघिन, पड़ोसिन। और आई से बनेगा लड़ाई, पढ़ाई, चढ़ाई। इसके अलावा मती, इया, त्री, इका अगर शब्द के अंत में आते हैं तो वो स्त्रीलिंग कहलाएंगे। अब हम देखेंगे कि ये जो लिंग है वो कुछ लिंग ऐसे होते हैं जो हमेशा ही पुल्लिंग होते हैं। तो पुल्लिंग कौन कौन से होंगे? देशों के नाम भारत, अमेरिका। ग्रहों के नाम बुध, मंगल। दिनों के नाम शनिवार, सोमवार। इस तरीके से महीनों, पर्वतों, पेड़ों, अनाजों, महाद्वीपों, धातुओं, रत्नों और इवन हमारे शरीर के जो अंग हैं उनके नाम भी पुल्लिंग होंगे। किसी समूह या समुदाय का नाम अगर है, परिवार, समाज, ये सब होंगे तो पुल्लिंग होगा। कुछ तत्सम संज्ञाएं जो अ से अंत होती हैं, जैसे जल, वचन, नगर, इस तरीके से होने पर भी पुल्लिंग होगा। और क और त्व अगर अंत में है, जैसे गायक, नायक, पुरुषत्व, महत्व अगर है तो ये पुल्लिंग होगा। इसी तरीके से कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं ज़रा देखिए। जैसे नदियों के नाम हैं गंगा, यमुना। तिथियों के नाम हैं दूज, तीज। भाषाओं के नाम हैं हिंदी, अंग्रेजी। नक्षत्रों के नाम हैं रोहिणी, स्वाति। इस तरीके से अगर बोली, लिपि, झील, किराने की दुकान का सामान जैसे चीनी, हींग आदि है, तो ये सब अगर होगा तो स्त्रीलिंग होंगे। या फिर ई, आ, ऊ से अंत होने वाले तत्सम संज्ञाओं में स्त्रीलिंग होता है। जैसे ई से हम जाति, भक्ति ले सकते हैं। आ से दया, परीक्षा। ऊ से वायु, ऋतु। ये सब अगर होगा तो हम स्त्रीलिंग को आसानी से पहचान सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग और कुछ शब्द नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। नित्य मतलब हमेशा ही पुल्लिंग या हमेशा ही स्त्रीलिंग होते हैं। तो वे शब्द कौन कौन से हैं? जैसे मच्छर, खटमल, भेड़िया, खरगोश, हाथ, पाँव, नाखून आदि है तो वो नित्य पुल्लिंग होगा। और अगर भेड़, कोयल, बुलबुल, संतान, आँख, नाक, जीभ आदि है तो वो नित्य स्त्रीलिंग शब्द की श्रेणी में ही आएंगे। तो बच्चों, यहाँ पे जो लिंग चैप्टर है वो मैंने आपको सिंपल वे में समझाने की कोशिश की। अब आप इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद समझेंगे, फिर इसके एक्सरसाइज हम करने लगेंगे। धन्यवाद।